जहां बाकी देशों में संसद में डेटा, स्टैटिक्स और नीतियों से बहस होती है, वहीं उत्तर प्रदेश के विधानसभा में अब एक नया मानक स्थापित किया जा रहा है। यहाँ अगर कोई बात सच साबित करनी है तो आरटीआई या रिपोर्ट नहीं चाहिए, बीबी की कसम खानी पड़ेगी। जी हाँ, सदन में बैठे माननीय मंत्री जी इतने भावुक हो गए कि उन्होंने विपक्ष से कह डाला, अगर तुम सच बोल रहे हो तो बीबी की कसम खाकर कहो। वाह साहब, क्या लॉजिक है। शायद अगली बार कोई बोलेगा अगर बजट पास करना है तो अब पहले जीएफ की कसम खाओ कि तुम्हारा इरादा नेक है। ऐसे में सवाल ये है कि ये विधानसभा है या सास बहू शपथ प्रतियोगिता। अब सवाल ये नहीं कि किस मुद्दे पर बहस हो रही थी, मुद्दा चाहे बेरोजगारी हो, कानून व्यवस्था हो या किसानों की हालत, सब कुछ साइड में तब चला गया जब नेताजी कसम दिलवाने के लिए विधायक जी की बीबी को याद करने लगे। विपक्ष बेचारा समझ ही नहीं पाया कि बहस कर रहा है या इमोशनल अत्याचार सीरियल का कोई एपिसोड चल रहा है। इस घटना को देखकर लगता है कि वो कोई और जमाना था जब नेता कहते थे जनता जनार्दन है, हम उसके प्रति जवाबदेह हैं। अब कहते हैं बीबी की कसम खाकर बता कि तुमने झूठ बोला या नहीं। अब लोग इस ड्रामा को देखने के बाद सोचने भी लगे हैं कि आखिर इसका पार्ट 2 क्या होगा, उसमें क्या कुछ आएगा। कुछ लोगों ने तो स्क्रिप्ट लिखना भी शुरू कर दिया है। जैसे मंत्री जी वादा कीजिए कि आप कल तक सड़क बनवा देंगे, तो मंत्री जी जवाब देंगे मैं अपनी साली की कसम खाकर कहता हूँ कि बनवा दूंगा। सच में अगर संविधान बनाने वाले हमारे पूर्वज आज के सदन की बहस सुन लेते तो शायद एक अनुच्छेद जोड़ देते। राजनीतिक तर्क में यदि तर्क समाप्त हो जाए तो कसम चालू की जा सकती है। तो लीजिए, उत्तर प्रदेश की राजनीति अब विकास के मुद्दों से आगे बढ़कर कस्मों के मैदान में उतर चुकी है। अगली बार जब विधानसभा लाइव देखिएगा तो पॉपकॉर्न साथ रख लीजिएगा, क्योंकि अब वहां सिर्फ बहस नहीं होती, कसम ड्रामा भी चलता है। पूरा मामला क्या है आपको विस्तार से बता देते हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रियांशी और आप देख रहे हैं नवभारत लाइव। वीडियो में आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले आपके मतलब की बात। नवभारत की खास पहल पूछिए महाराष्ट्र के विकास से जुड़ा एक प्रभावशाली सवाल और पाइए जवाब सीधा महाराष्ट्र के निर्णायकर्ताओं से। चुनिंदा प्रतिभागियों को मिलेगा नवभारत द्वारा आयोजित महाराष्ट्र फर्स्ट कॉन्क्लेव 2025 मुंबई में शामिल होने का अवसर। तो देर किस बात की, डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें और हमें भेजें आपका सवाल। भाग लेने की अंतिम तिथि 17 अगस्त 2025 तक ही है। आपका सवाल महाराष्ट्र का भविष्य बदल सकता है। चलिए अब वापस कसम तंत्र पर आते हैं। जी हाँ, उत्तर प्रदेश विधानसभा में मंगलवार को प्रश्नकाल के दौरान जल जीवन मिशन को लेकर जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह और बिलारी के सपा विधायक मोहम्मद फहीम इरफान के बीच जमकर बहस हुई। आरोप प्रत्यारोप का दौर इतना बढ़ा कि दोनों नेताओं ने एक दूसरे को इस्तीफे की चुनौती दे डाली। जल शक्ति मंत्री देव सिंह और बिलारी के सपा विधायक मोहम्मद फहीम इरफान जल जीवन मिशन योजना को लेकर आमने सामने हो गए। सपा विधायक ने मंत्री के विभाग में काम न होने का आरोप लगाते हुए कमियां गिनवानी शुरू की। जैसे ही सपा विधायक ने मंत्री के विभाग में काम न होने का आरोप लगाया और कमियां गिनवानी शुरू की, वैसे ही जल शक्ति मंत्री तमतमा गए और तमतमाते हुए स्वर में कुछ ऐसा बोल दिया कि मजाक बन गया। अभी अपनी बीवी का कसम खाकर बता दीजिए मेरे गांव में पानी है। माननीय अध्यक्ष जी, अपनी बीवी का कसम खाकर बोला है कि मेरे गांव में पानी नहीं है। दरअसल सपा विधायक फहीम इरफान ने सदन में कहा कि जल जीवन मिशन के तहत कई गांवों में काम अधूरा पड़ा है, कई जगह पानी की टंकियां गिर चुकी हैं और जिन गांवों में आपूर्ति हो रही है वहां प्रेशर इतना कम है कि आधे घंटे में मुश्किल से 1 बाल्टी पानी भर पाता है। उन्होंने आरोप लगाया कि मिशन के आने के बाद हैंडपंप हटा दिए गए और ठेकेदारों ने पुराने विकास कार्यों को नुकसान पहुंचाया। विधायक के आरोप सुनते ही मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने तीखे अंदाज में जवाब दिया। उन्होंने कहा, अपनी बीवी की कसम खाकर कहो कि आपके गांव में पानी नहीं पहुंच रहा। मैं इरफान से कहना चाहता हूं कि अपनी बीवी की कसम खाकर खाओ कि मेरे गांव में पानी नहीं पहुंचता। आपके गांव में पानी नहीं पहुंचता, अपनी बीवी की कसम खाकर बोलिए। अभी अपनी बीवी का कसम खाकर बता दीजिए मेरे गांव में पानी है। माननीय अध्यक्ष जी, अपनी बीवी का कसम खाकर बोला है कि मेरे गांव में पानी नहीं है। स्वतंत्र देव सिंह के इस बात पर सदन ठहाकों से गूंज उठा। सभी खिलखिलाकर हंस पड़े। माहौल सामान्य होने के बाद मंत्री ने दावा किया कि अगर आरोप सही निकले तो वे उसी दिन इस्तीफा दे देंगे। फहीम इरफान ने भी पलटवार करते हुए कहा कि पश्चिम के किसी एक जिले की जांच करा लीजिए, अगर मेरे आरोप गलत निकले
तो मैं विधानसभा से इस्तीफा दे दूंगा। उन्होंने कहा कि कई विधायक जल जीवन मिशन की खराब स्थिति से परेशान हैं और यह मुद्दा सिर्फ उनके क्षेत्र तक सीमित नहीं है। मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि जो कंपनियां काम में लापरवाही बरत रही हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और संबंधित अधिकारियों को जेल भेजा जाएगा। उन्होंने भरोसा दिलाया कि जहां भी सड़कें पाइपलाइन बिछाने के बाद खराब हुई हैं, उन्हें 31 दिसंबर तक दुरुस्त करा दिया जाएगा। हालांकि उत्तर प्रदेश के विधानसभा का ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। लोग अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। कोई कह रहा है कि मुझे लग रहा है कि मैं हिंदी सीरियल देख रहा हूँ। आखिर विधानसभा में बीबी कहां से आ गई? बीबी की कसम पे अब विधानसभा चलेगा। आपकी क्या राय है? आपने पूरा वीडियो देखा, हमने आपको पूरा मुद्दा अच्छे से समझाया। आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं।